नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। खबर वो जिससे गर्व से आप भर उठेंगे, आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है हिंदुस्तान की इसी बेटी की जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसे अमेरिका में कमाल कर दिया है और मिसेस यूनिवर्स अमेरिका का ताज अपने नाम कर लिया है। बात हो रही है शेफाली जामवाल की। शेफाली जामवाल ने अपनी काबिलियत दिखाई है, वो भी 7 समंदर पार अमेरिका में। दरअसल उन्होंने वहां मिसेस यूनिवर्स अमेरिका का टाइटल जीता। शेफाली की चर्चा आज हर किसी की जुबान पर है। ये है शेफाली जामवाल, हिंदुस्तान की एक बेटी जिसने अमेरिका में कमाल किया है। शेफाली के सर पर सजा है मिसेस यूनिवर्स अमेरिका का ताज। इस टाइटल के लिए हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में सुंदरियां तो कई थीं, लेकिन अपनी खूबसूरती और हाजिर जवाबी से जूरी का दिल जीता शेफाली ने और मिसेस यूनिवर्स अमेरिका का टाइटल अपने नाम कर लिया। वैसे तो शेफाली रहती अमेरिका में हैं, लेकिन मूल निवासी हैं जम्मू की। इनके पिता भारतीय सेना में रह चुके हैं। शेफाली भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर जामवाल की बेटी हैं। शेफाली को न सिर्फ अपने भारतीय होने पर गर्व है, बल्कि वो मानती हैं कि जिस सैन्य परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ, उसने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई। शेफाली बच्चों, पर्यावरण और जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। इनके लिए अपनी बहन के साथ मिलकर ये लिव टू सर्व नाम से एनजीओ भी चलाती है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने का मकसद भी इसी से जुड़ा है। सौंदर्य प्रतियोगिता में शेफाली ने खुद को पृथ्वी की संतान बताते हुए कहा कि उनका सपना है कि वो कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियां पृथ्वी पर हरियाली के बीच रह सकें और स्वच्छ हवा में सांस ले सकें और शुद्ध पानी पी सकें। मिसेस यूनिवर्स अमेरिका का खिताब जीतने वाली शेफाली अगले साल फिलीपींस में होने वाली वर्ल्ड मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में संयुक्त राज्य अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगी। गुड न्यूज टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस जीत का जश्न अगले साल भारत आकर मनाएंगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जम्मू की मूल निवासी शेफाली जामवाल को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेस यूनिवर्स अमेरिका 2024 का खिताब मिला है। समाज सेवा में सक्रिय शेफाली अमेरिका में रहती हैं। वहां अमेरिकी और दूसरे देशों की महिलाओं को पछाड़कर शेफाली ने मिसेस अमेरिका यूनिवर्स के खिताब को अपने नाम कर लिया है और उनकी नजर अब मिसेस यूनिवर्स के ताज पर जा टिक गई है। शेफाली भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी की बेटी हैं। शेफाली जामवाल ने पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को लेकर शानदार जवाब दिए, जिससे लेकर उन्होंने वहां पर दर्शकों और जजों पर अपना शानदार प्रभाव डाला। शेफाली से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ है मिसेस यूनिवर्स अमेरिका, जिन्होंने अमेरिका में ये ब्यूटी पेजेंट जीता है, शेफाली जामवाल। शेफाली, आप एक भारतीय मूल की महिला हैं, आप अमेरिका में एक सक्सेसफुल करियर वुमन हैं और अब आप मिसेस यूनिवर्स अमेरिका है। क्या मायने हैं इस ब्यूटी पेजेंट को जीतने के अमेरिका में रहकर? देखिए, आप सच बताऊं तो पैजेंट्री मेरा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई पैजेंट में पार्ट लूंगी। बट बहुत बहुत लास्ट मिनट डिसीजन था जो मैंने लिया, बिकॉज मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था ताकि मैं अपने आइडियाज और अपने कॉजेज जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात कर सकूं, स्पेशली एनवायरनमेंट को लेकर, और जो हमारे सोसाइटी में वल्नरेबल है जैसे एनिमल्स और बच्चे, उनको लेकर एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जिसके बारे में बात कर सकूं। और जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने इसमें अप्लाई किया एंड आई गॉट लकी कि मैं ये पैजेंट जीत गई। ऑनेस्टली बहुत अलग अलग फीलिंग है जीतने की। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि जीते हैं, बट दूसरी तरफ फिर मुझे घर के बर्तन खुद ही धोने हैं। तो दोनों साइड थोड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड पैजेंट की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं ये प्लेटफॉर्म पे आ सकूं। सो आई थिंक इट्स ऑल गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। शिफाली, एक बहुत ही खास बात जो आपकी पर्सनालिटी की ये है कि आप भारतीय सेना के बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं। ब्रिगेडियर आर जामवाल अब रिटायर्ड हैं, उनकी बेटी हैं। आपने सेना की जो लिविंग है उसको देखा है। आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है, कितना असर आपको लगता है कि वहां से भी आया है आपके अंदर? आई थिंक बहुत ज्यादा
आर्मी ने मेरी पूरी लाइफ फॉर्म की है। नॉट सिर्फ सिर्फ मेरे डैड नहीं, बट मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड अंकल्स, सब लोग आर्मी में थे। तो उस एनवायरनमेंट में जब आप बड़े होते हैं तो आपको बहुत सीखने मिलता है, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट एनवायरनमेंट होता है वो। तो वहाँ पे बहुत सीखने मिला मुझे। जैसे कि मेरी मॉम से, जो आर्मी वाइफ है, उनसे मुझे सीखने मिला कि कैसे आप, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, आप उस सिचुएशन में आपको बस स्ट्रांग रहना है अपने बच्चों के लिए, जिनको आप प्रैक्टिकली सिंगल हैंडेडली रेस कर रहे हो, बिल्कुल। बिकॉज सारे ऑफिसर्स फील्ड में है, वॉर में है, तो आप उनको अकेले कर रहे हैं। एंड फिर भी सारी बटालियन की जितनी भी वाइव्स हैं, उनके बच्चे हैं, सबको देख रहे हैं। सो बहुत ही ज्यादा रेजिलियंस और स्ट्रेंथ देखने को मिला। एंड मेरे डैड से एंड बाकी आर्मी ऑफिसर से आप जब उनको देखते हैं, उनमें इतनी ज्यादा ब्रेवरी है कि वो कोई भी सिचुएशन में बस स्ट्रांग खड़े रहते हैं, एंड उनको रहना पड़ता है, बिकॉज दे आर सेविंग आवर नेशन, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन। सो यू आपको ब्रेवरी सीखने मिलती है उनसे। और आई थिंक उसी ब्रेवरी की वजह से आज ऐसा है कि मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके अपने कॉजेस के बारे में बात कर सकती हूँ, और कोई अगर इनजस्टिस होता है तो आई एम द फर्स्ट वन टू स्टैंड फॉर इट। सो आई थिंक पूरा जो भी मेरी लाइफ है वो पूरी आर्मी की वजह से शेप हुई है। बहुत ही असर होता है फौज का, मैं समझ सकती हूँ। और दूसरी बात, लिव टू शेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने को फाउंड किया है। लिव टू शेयर यानी कि दूसरों के लिए काम करना। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप थोड़ा बताइएगा हमें। जी, तो लिव टू सर्व एक्चुअली मैंने और मेरी बहन ने शुरू किया था, एंड आई गेस मेरी बहन में भी वही एम्पैथी है, एनवायरनमेंट को लेकर और दूसरों को लेकर, कि हम काफी डीपली केयर करते हैं। तो हम दोनों ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है जिसमें हम एनवायरनमेंट के लिए, कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसमें जो वालनरेबल हैं और जो वालनरेबल कम्युनिटीज हैं उनको कैसे अपलिफ्ट करना है, उसके बारे में उसके लिए शुरू किया है हमने। और बहुत ही कम समय में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और कैंपेन्स किए हैं उसमें, एनवायरनमेंट को लेके, कि आप डिस्पोजेबल कल्चर की कोई भी एक चीज, एक टाइम चीज यूज करके फेंक देना, वो कल्चर कैसे हटा सके, रीयूजेबल कल्चर, चीजों को कैसे बार बार रीयूज करना है वो कैसे आ सके, सस्टेनेबल फैशन, आप फैशन को रीयूजेबल और सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। और एक प्रोजेक्ट है जो एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम लिव टू सर्व के अंडर करते हैं। हम इंडिया नागपुर में एक शेल्टर है, राइस फॉर टेल्स, वहां पर एक बहुत ही अमेजिंग यंग वुमेन है गार्गी, जो रन करती है, एनिमल्स जो इंजर होते हैं उनको ट्रीट करती है, एंड सबसे ज्यादा जरूरी कि वो स्टेरलाइजेशन में हेल्प करती है, ताकि एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। तो हमारा एम है कि लिव टू सर्व की फंडिंग की वजह से हम उसको इनफ फंड कर सके कि थोड़े सालों में स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन खत्म हो जाए नागपुर में। सो इतने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लिव टू सर्व के अंदर कर रहे हैं, जस्ट सो दैट वी कैन लीव द वर्ल्ड अ लिटिल बेटर देन हाउ वी फाउंड इट। शिफाली, आप एक माँ भी हैं, एक 4 साल के बच्चे की माँ हैं, आप एक सफल करियर वुमन है, और अब आप मिसेस यूनिवर्स अमेरिका हैं। सो कैसे बैलेंस करती हैं, या जो महिलाएं आपकी तरह बैलेंस करना चाहती हैं लाइफ को, कुछ मंत्रा है खास, या कैसे आता है ये? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है प्रायोरिटाइजेशन, कि आप किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को इंपॉर्टेंस देंगे तो बाकी कम हो जाएगा, आप सबको दे सकते हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि उस दिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और उसको टाइम डेडिकेट कीजिए। ऐसा नहीं है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कहना कि कोई सुपर वुमन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक वी शुड ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप, बिकॉज सुपर वुमेन डू नॉट एग्जिस्ट। हर कोई वल्नरेबल होता है, हर किसी के बैड डेज होते हैं, बट आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सैक्रिफाइसेस होते हैं। जब मैं इस पैजेंट के लिए, जब मैं ट्रेनिंग्स के लिए जा रही थी, या फिर जिस दिन पैजेंट था, या जब आप सीख रहे हो, ऑफ कोर्स मैं उतना टाइम अपने सन को नहीं दे पाई, बट देन दैट्स वो सैक्रिफाइस है जो मैंने किया इसमें पार्ट लेने के लिए, फॉर द ग्रेटर गुड। सो आप, हर किसी का पर्सनल चॉइस है कैसे डिसाइड करे, बट
वन मैसेज आई वुड गिव इज कि आप बड़ा ड्रीम कीजिए and it'll happen. Just make time for it and you can achieve everything. Like time बन जाता है, आपको बस टाइम बनाना पड़ता है। Yeah. शिफाली, अब अगला लेवल क्या है? अभी आपने मिसेस यूनिवर्स अमेरिका जीता है, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन, नेक्स्ट पैजेंट कौन सा है, उसके लिए क्या तैयारी है, और अब एज मिसेस यूनिवर्स आप क्या करने वाले हैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए? So the next Mrs. Universe America का next step है Mrs. Universe, जो अगले साल अक्टूबर में फिलीपींस में होएगा। बट जैसा मैंने आपको कहा कि पैजेंट्री में इज नॉट माई थिंग, पहली बार पैजेंट में पार्ट किया, सो उस पैजेंट में जीतना इज नॉट द इंटेंशन है कि आपको एक बड़ा और भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि आप अपने कॉजेज को बता सके। और मेरा एग्जैक्टली वही इंटेंट रहेगा कि मेरे को जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा उसमें अगर मैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर सकूं और कैसे लोगों को आजकल माइंडफुल रहना है कंजम्पशन के टाइम, चाहे वो पार्टी थ्रो कर रहे हैं या कपड़े पहन रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको माइंडफुल रहना है कि आप एनवायरनमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं। सो उसको ब्रेक डाउन करना है छोटे स्टेप्स में कि आप क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं ताकि आपके एनवायरनमेंट में डिफरेंस हो। बिकॉज अब क्लाइमेट चेंज बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। 2023 हॉटेस्ट ईयर था अभी तक के लिए। सो बहुत अर्जेंट नीड है अभी कि हम सब मिलकर सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के लिए काम करें, वेदर इट इज एजुकेशन, अवेयरनेस और मेकिंग स्मॉल चेंजेस एट होम। सो मैं ये पूरा ट्राई करूंगी कि मेरे 1 ईयर में जितना हो सके आई विल स्प्रेड दैट मैसेज। शिफाली, भारत को आप पर नाज है, जम्मू को आप पर नाज है, और आई एम श्योर कि अमेरिका में जो भारतीय हैं वो लोग भी बहुत खुश होंगे कि मिसेस यूनिवर्स अमेरिका जो बनी, भारतीय मूल की शिफाली जम्वाल बनी। कैसे सेलिब्रेट करें? बहुत कुछ बदल रहा है अमेरिका में भी। एक्चुअली जिस दिन पैजेंट मिला तो मैं नेक्स्ट डे उठी और मैं घर से बाहर निकलने वाली थी थिंकिंग कि सारी मीडिया आई होगी और कुछ होगा एंड कोई भी नहीं था। बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरी कम्युनिटी जो यहाँ पर है उनके इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम पीपल टेलिंग मी कि हाउ आई मेड देम प्राउड। इट्स वेरी एंड्योरिंग टू हियर। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कम्युनिटी इज बीइंग वेरी सपोर्टिव। तो वो सब बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सॉरी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैं आपसे ये कह रही थी कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप भारत में भी और अमेरिका में? तो बस अमेरिका में सेलिब्रेशन चल रहा है। बट आई थिंक लाइक आई सेड इंटेंट इज कि कैसे इस नेक्स्ट ईयर को यूजफुल बनाया जाए। एंड इंडिया में व्हेनेवर आई जब भी मैं आऊंगी अगले साल तो तब सेलिब्रेट और करेंगे। हम उम्मीद करेंगे शिफाली कि आप जब भी आए तो मिसेस यूनिवर्स बनकर आए। हमारी बहुत सारी विशेस हैं आपके लिए, बिकॉज आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अमेरिका, और अमेरिका को तो कर ही रहे हैं। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।